हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स जो भी नंबर्स दिए उसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि फर्स्ट 140 दिए है तो उसमें 140 के जो फैक्टर्स है वो 2 मल्टी 2 मल्टी 5 मल्टी 7, तो मीन्स 2 दो बार आता है, तो वहाँ पर 2 की 2 पावर्स मल्टी 5 और 7 दोनों एक एक बार है। उसके बाद 156, तो मीन्स ये सारे जो फैक्टर्स है वो आप डिवाइड करके फैक्टर ट्री के हिसाब से या फिर आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि उसे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 140 है तो मीन्स 140 को फर्स्ट हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। उसके बाद 70 जो है उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 35। उसके बाद 35 मीन्स 7 5 जा, तो वहाँ पर हम लिखेंगे 7 5 जा, और लास्ट 7 1 जा 7। तो ऐसे ये सारे जो है वो 140 के हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही सारे नंबर्स के हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या फिर डिवीजन करके आप फैक्टर्स लिखो, या फिर उसको फैक्टर ट्री के जो हिसाब से भी उसे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 140 है तो उसके दो फैक्टर्स, जैसे कि बताया कि उसे फर्स्ट हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 72 जा। उसके बाद 70 के जो फैक्टर्स है वो 2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 35, और उसके बाद 35 के फैक्टर्स 2 7 और 5। तो मीन्स यहाँ पर हमें 2 2 5 और 7, तो उस तरीके से यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं। सेम वैसे ही 156 उसके फैक्टर्स 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13, तो मीन्स 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टी 3 मल्टी 13। सेम वैसे ही 3825 उसके फैक्टर्स हमें मिल रहे 3 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 17, मीन्स 3 की 2 पावर 5 की 2 पावर और मल्टी 17। उसके बाद 5005, तो उसमें 5 मल्टी 7 मल्टी 11 मल्टी 13। उसके बाद 7429, तो उसके जो फैक्टर्स है वो 17 मल्टी 19 मल्टी 23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम वैसे ही उसमें भी हमें फैक्टर्स निकल के उसके HCF और LCM वो दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 26 और 91। 26 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 मीन्स 7 मल्टी 13। तो दोनों के अंदर 13 जो है वो कॉमन नंबर है, तो वहाँ पर HCF जो है वो हम लिखेंगे 13। स्टूडेंट्स, HCF मीन्स दोनों के अंदर वो नंबर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर 13 जो है वो कॉमन नंबर है, तो वहाँ पर HCF जो है वो हम लिखेंगे 13। उसके बाद LCM में जो भी नंबर्स हमें यहाँ पर फैक्टर्स में मिल रहे हैं वो सारे नंबर्स लिख देंगे। उसके बाद वो जो नंबर्स है उसमें हाईएस्ट पावर, तो मीन्स सारे एक एक बार आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसका हम मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर उसे हमें 182 वो LCM और HCF 13 मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF मल्टी LCM, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स दोनों जो नंबर है 26 और 91, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है 2366। और उसके बाद दोनों जो HCF और LCM है दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों भी मल्टीप्लिकेशन करने से 13 मल्टी 182, तो मीन्स वहाँ पर हमें मिल रहा है 2366। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF मल्टी
LCM. Now same like that, next क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 510 और 92, तो 510 जो है उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 17 और 92 के जो फैक्टर्स है वो 2 मल्टी 2 मल्टी 23। तो दोनों के हम नंबर हम देखें तो उसमें 2 जो है वो कॉमन नंबर है, सो HCF इक्वल्स टू 2 और LCM में 2 दोनों में है, मीन्स हाईएस्ट पावर 2 की 2 पावर मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 17 मल्टी 23, तो उसमें हमें मिल रहा है 23,460। अब हमें ये जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करनी है, तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मीन्स दोनों जो नंबर्स है 510 और 92, तो मीन्स दोनों नंबर के प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रही है 46,920 और LCM और HCF दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम वहाँ पर लिखे HCF मल्टी LCM इक्वल्स टू ऑल्सो 46,920, तो मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हो रही है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF मल्टी LCM. नाउ नेक्स्ट सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 336 एंड 54, तो उसमें उसके फैक्टर्स निकाल के HCF फाइंड करें तो HCF 6 और LCM 3024 आ रहा है। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18,144 और दोनों जो नंबर है उसका जो प्रोडक्ट है वो भी सेम 18,144 आ रहा है। सो हियर ऑल्सो वी राइट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF मल्टी LCM. Now next question number 3, find LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. So here first 12, 15 and 21, 12 के फैक्टर्स 2 मल्टी 2 मल्टी 3, 15 के फैक्टर 3 मल्टी 5 और 21 के 7 मल्टी 3, तो तीनों के अंदर 3 कॉमन नंबर्स है, सो HCF इक्वल्स टू 3 एंड LCM इक्वल्स टू 3 मल्टी 2 की 2 पावर मल्टी 5 मल्टी 7 मीन्स 420। सेम वैसे ही सेकंड नंबर जिसमें 17, 23 और 29, वो तीनों जो नंबर्स है वो प्राइम फैक्टर से, तो मतलब कोई भी नंबर वो जो नंबर्स है वो 17 मल्टी 1, 23 मल्टी 1 और 29 मल्टी 1, HCF इक्वल्स टू 1 और LCM में तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 11,339। थर्ड नंबर 8, 9 और 25, 8 मीन्स 2 मल्टी 2 मल्टी 2, 9 मीन्स 3 मल्टी 3 और 25 मीन्स 5 मल्टी 5। सो हियर नो वन नंबर इज, एक भी नंबर वहाँ पर कॉमन नहीं है, सो HCF इक्वल्स टू 1 और LCM इक्वल्स टू 2 की 3 पावर 3 की 2 पावर और 5 की 2 पावर, सो हियर 1,800। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in question number 2 we have seen that HCF multi LCM equals to product of two numbers. So here this formula here we have to apply, but here given that HCF of two number is 9, so here we write first formula HCF multi LCM equals to product of two numbers. HCF here given that 9, so here we write LCM multi 9 equals to product of two numbers, means 306 multi 657, and
It's divided by HCF means 9. So answer become 22,338. Next question number 5, जिसमें check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number. So students, here if any number ends with the digit 0, it should be divisible by 10, or in other word it will be also say that it is divisible by 2 and 5. So 2 and 5, that means 10. Factor of 10 equals to 2 multi 5. 0 जो है कोई भी एंड डिजिट पे मीन्स यूनिट प्लेस पे एनी नंबर, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, सो इट्स डिवाइजेबल बाय 10. इट्स अ डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10. सो हियर इफ एनी नंबर इज डिवाइजेबल बाय 10, then it's divisible by 2 and 5. So here 6 raised to n can be divisible by the any digit of 0. So here prime factorization of 6 raised to n equals to 2 multi 3 raised to n power. 6 की n power means 2 multi 3, उसकी भी n power. Now it can be observed that 5 is not come in the prime factorization of 6 raised to n power. So hence for any value of n, 6 raised to n will not be divisible by 5. Therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Now remaining two questions, question number 6 and 7, you have to write yourself in homework.